सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने किसी इंटरमीडियरी पे पेनल्टी लगाई या किसी लिस्टेड कंपनी के किसी ऑफिशियल पे पेनल्टी लगाई। उसने कोई भी सेबी की रेगुलेशंस को वायलेट किया था, जिसके लिए सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड जब उसे कंफर्म हो गया कि इसने गलत किया है तो उस पर पेनल्टी इंपोज कर दी। लेकिन वो जो पर्सन है जिस पे वो पेनल्टी लगाई गई है, वो पेनल्टी का अमाउंट ना ही सबमिट कर रहा है, यानी कि ना ही वो डिपॉजिट कर रहा है सेबी को, ना ही वो सैट के बाद अपील फाइल कर रहा है। लिमिटेशन पीरियड निकल गया है। अब जो सेबी है वो क्या एक्शन ले सकते हैं उस पेनल्टी को उस पर्सन से रिकवर करने के लिए? अब ये सवाल दो चीजों में पूछा जा सकता है। एक तो आपसे SCRA 1956 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर भी रिकवरी को लेकर पूछा जा सकता है एंड सेबी एक्ट 1992 में भी रिकवरी को लेकर पूछा जा सकता है। दोनों में प्रोविजंस आर बिल्कुल सेम, सिर्फ सेक्शन नंबर का फर्क है। मतलब SCRA एक्ट 1956 का सेक्शन 23J भी रिकवरी की बात करता है, वहीं सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 28A जो है वो रिकवरी की बात करता है। रिकवरी कैसे होगी आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, उस पर्सन के बैंक अकाउंट को सीज कर लिया जाएगा। दूसरी चीज, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। थर्ड, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। फोर्थ, एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि पर्टिकुलरली एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो उस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का काम करेगा, जिसको अटैच किया गया है सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। और पांचवी चीज, अगर उस पर्सन ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो उस पर्सन को अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाएगा। ये 5 रेमेडीज जो है ये दोनों एक्ट में प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 23JB ऑफ SCRA and under section 28A of SEBI Act 1992.